हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रो फूड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये इनके क्वेश्चन आंसर हैं। पहले दो हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हंटर गैदरर क्लोज टू लिव इन केव एंड रॉक्स। और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनको सबको मैंने आगे टाइप करके आपको दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, hunting gatherers choose to live in cave and rock shelter because they provided shelter from the rain, heat and wind. वो क्या है? हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे? केव और चट्टानों के बीच में रहते थे। वो उनको शेल्टर देते थे यानी सुरक्षा देते थे, छत देते थे बारिश से, गर्मी से और हवा से। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है। Why do people who grow crop have to stay in same place for a long time? क्यों ऐसे लोग जो क्रॉप उगाते थे एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते थे? आंसर है, people who grow crop have to stay in same place for a long time, look after plants, protecting them from birds, animals and their other fellow so that they could grow and crops or seeds could ripen safely. उसके बाद है, सेटल्ड लाइफ इन यूजफुल एंड एसेंशियल टू लीड अ सिविलाइज्ड लाइफ, पीपल ग्रो क्रॉप टू मीट देयर डेली फूड एंड सम अदर नीड्स। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। ऑन एक्सकवेशन, जब उन्होंने खुदाई करी तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द लोअर मोस्ट लेवल। ऑन अपर लेवल दे फाउंड कैटल बोन्स। दिस मीन्स दैट हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स वाज इम्पॉर्टेंट मच बिफोर हर्डिंग वाज। तो उसमें क्या है, जब उन्होंने खुदाई करी, एक्सकवेशन मीन्स खुदाई, जब उन्होंने खुदाई करी तो पहले क्या मिला? जंगली जानवरों की हड्डियां मिली और उसके बाद में कैटल्स बोन मिली यानी जो पालतू जानवर थे उनकी हड्डियां मिली, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो निचली सतह थी वहाँ पे कौन से जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिलना, कि वो हंटिंग जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यानी पुराने टाइम से कर रहे थे, और हर्डिंग यानी जानवर पालना उन्होंने कुछ ही समय पहले शुरू किया था। Why did the hunter-gatherers travel from place to place? In what way are these similar to different from the reason for which we travel today? क्यों हंटर और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे और आज के समय से ये एक जैसे मतलब सिमिलर है या अलग है? फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव eaten up all the available plants and animal resources. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. Third, plant and tree bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers, so they lived near water sources. Even today also we are working for food and water, traveling here and there for better salary and opportunities. तो इसमें यहाँ पे क्या है कि 4 रीज़न 5 बताए गए कि वो एक जगह रहेंगे तो सारा खाना पीना ख़त्म हो जाएगा वहाँ का। फिर जिनको वो मार रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, जिनका वो जानवर जैसे खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जो उनको फॉलो करने वाले हैं हंटर्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फ्रूट जो हैं वो हर एक मौसम में तो अवेलेबल नहीं होते, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग सीज़न में फ्रूट लगते हैं, और जब कोई उनकी खेती ना कर रहा हो तो वो डिपेंडेंट होता है टोटली नेचर के ऊपर। तो जिस जिस सीज़न में जहाँ जहाँ फ्रूट्स मिलेंगे तो उस जगह पे वो लोग जाएंगे उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, ताकि उनका खाने पीने का काम चल सके। फोर्थ है उसमें कि जितने भी लोग रहते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, पेड़ पौधे, सबको पानी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ लेक्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, जलधाराएँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, उन्हीं के पास में जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं। और फोर्थ और लास्ट है कि आज के टाइम पे भी हम लोग खाने पीने की तलाश में जहाँ अच्छा वो रहता है तो हम अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं,
या जहाँ पे हमें जॉब्स मिलती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम क्या करते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज़ फायर। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज टुडे। Hunter or gatherers use fire for many things like a source of light, to roast meat and to scare away animals. Even today we are use fire for the same purpose. आजकल भी हम क्या करते हैं, अब हंटिंग गैदरिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर लाइट चली जाए तो हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। खाना पकाने के लिए हमें आग की ज़रूरत होती है। और अगर हम कहीं उसके लिए जाते हैं, कैंप फायर के लिए जाते हैं, बाहर घूमने घामने जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई जंगल का एरिया है तो हम वहाँ पे आग जला के अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं, क्योंकि आग देखकर जानवर नहीं पास में आते। लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट द हंटर गैदरर्स। The lives of farmers and herders had been different in the following ways. They started leading a settled life instead of nomadic life like that of hunter-gatherers. फार्मर्स ने कैसी लाइफ चूज़ की, सेटल होकर एक जगह पे रहने की जगह। नोमैडिक का मतलब होता है जो भागते रहते हैं खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हंटर और गैदरर्स करते रहते थे। दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ फूड गैदरर्स। अब क्या हो गया, फार्मर्स हो गए फूड प्रोड्यूसर, यानी अनाज पैदा करने वाले, ना कि अनाज को इकट्ठा करने वालों से। द डोमेस्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीपल ऑफ नियोलिथिक स्टेज। अब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टेशन का मतलब होता है घरेलू बनाना, पालतू बनाना, प्लांट्स को घरों में उगाना, जैसे खेती बाड़ी में करने लगे, और एनिमल्स को घर में रखना। तो ये क्या होगा, उनकी जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया, ताकि वो एक जगह स्टे कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस वर बिल्ड बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। दे यूज टूल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म from the earliest Paleolithic stage people. These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortar and pestles used for grinding grain and other plants produce. Generally, farmers ate cooked and well prepared food, while on the other hand hunters gatherers ate uncooked and raw food. अब यहाँ पे जो लाइफ में चेंजेस आए वो बता रहे हैं कि फार्मर्स क्या कर रहे थे, खाना खुद ही उगा रहे थे, अपना इधर उधर भटक नहीं रहे थे, घर बना के रह रहे थे एक जगह पे, टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और पका हुआ खाना खा रहे थे बजाय कच्चा खाना खाने के। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मे भी एग्जाम में आ सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द डॉग्स वाइल्ड एंसेस्टर। सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट अर्ली मैन डिड। सबसे पहले स्किल्ड गैदरर था, फिर हंटर हुआ, फिर गैदरर और फिर हर्डर्स, यानी उसने जानवरों को क्या किया, पाल के उनको चराना शुरू कर दिया। विच वॉज नॉट द वे स्टोरिंग रेन इन अर्लियर डेज। बॉक्स, वोवन बास्केट, क्ले पॉट, पिट इन द ग्राउंड। तो इसमें से बॉक्स नहीं था, बाकी तीनों को वो यूज़ करते थे अनाज को सहेजने के लिए। ग्रेन्स लाइक व्हीट, बार्ले हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। अ साइट इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश इज हल्लूर। पिट हाउसेज वर मेड इन बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लेवल हैविंग बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, उसके बाद बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, और फिर कैटल बोन्स। तो इससे क्या पता लगा, ये लेवल हैं तीनों कि पहले बाहर जंगली जानवरों को शिकार करते थे, फिर उन्होंने शीप और गोट को पाला, उनको खाया पिया, और उसके बाद में कैटल्स की बोन्स मिली हैं। द डेड पीपल इन मेहरगढ़ वर ब्रूड विथ गोट। मेहरगढ़ में जो लोग मर जाते थे उनके साथ में क्या, बकरियां वगैरह दबा दी जाती थी, ये सोचकर कि मरने के बाद इन्हें भूख लगेगी तो ये उसको खा लेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।